हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अनलिश करेंगे मिस वृंदा आनंद के साथ एविएशन इंडस्ट्री में एज अ करियर को। सो दोस्तों, आपने सीमैट, कैट, आईएम, इंजीनियरिंग, इन सब करियर्स के बारे में बात करी होगी। बट राइट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इनटू इट कि एविएशन इंडस्ट्री आज की तारीख में इतना बड़ा करियर बन चुका है। तो हम एविएशन इंडस्ट्री में मिस वृंदा आनंद 3 साल इंडिगो में वर्क कर चुकी हैं, अक्सा इंटरनेशनल से पास आउट है। तो ओवरऑल इनकी जर्नी पे ये वीडियो रहेगा। तो मैम, डायरेक्टली फ्रॉम योर माउथ, ओवरऑल मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप बताएं कि एविएशन एज ए इंडस्ट्री अगर एक स्टूडेंट परसीव करे तो एविएशन एज ए इंडस्ट्री क्या है और उसे क्या क्या चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। सो राइट नाउ विद वृंदा। Absolutely, sir. Thank you so much. I would like to say that everybody is aware of that aviation industry is the third largest growing industry in the entire economy. And the thing is that everybody is looking for job opportunities, and this is the only industry I think which provides excellent job opportunities at a very young age. You just have to be 18 years old and you need to make sure that your 12th is completed. And not only cabin crew, there are a lot of opportunities in the ground duty operations as well, which you can join. So I think aviation industry is the suitable industry for all those youngsters who are looking out for a job opportunity in this sector. सो मैम ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो बताई कि मतलब एक 12th पास आउट बॉय और अ गर्ल कैन स्टार्ट देयर करियर इन एविएशन इंडस्ट्री। मतलब 18 इयर्स के जस्ट बाद 17 एंड हाफ इयर्स जब 12th बच्चा पास आउट होता है तो वो इस करियर के अंदर एंटर कर सकता है। Absolutely. तो मैम, what are the skills required या what a student has to give any kind of entrance exam या कहीं पर रजिस्टर करना पड़ता है, लॉट मैनी एयरलाइंस की, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? मतलब 18 इयर्स के लोग कैसे गाइड करेंगे आप? We give that training for each and everything. The very first skill that is required in this industry is that you have to be groomed well. So which we provide the training, and you need to make sure that your communication skills are good and confident बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट जब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ डिप्लोमा करने आता है, आई थिंक इन सब चीज़ों की उनको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज हम इन सब चीज़ों में उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। एंड रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना रहता है, और जो भी इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं उनके स्टेप्स और क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या इंटरव्यू के राउंड्स रहते हैं, उसकी सब प्रिपरेशन हम खुद करवाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद बहुत इजी थिंग, कि इसकी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती। मतलब इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रूमिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल द पर्सोना यू कैरी। मतलब एक बच्चे को अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो कोई एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए। मैम, एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चों को इनके रूल्स नहीं पता होते हैं। मतलब अगर बच्चा एविएशन इंडस्ट्री में आता है तो क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स रहते हैं। मतलब शायद कुछ ग्राउंड ड्यूटी रहता है, कुछ एयर होस्टेस रहती है, मतलब ऑनलाइन क्रू मेंबरशिप होती है। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता पाएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट रहती है, कैसे जॉब्स रहते हैं? Absolutely, sir. So मैं 2 मेजर एरियाज की बात करूंगी जिसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ग्राउंड स्टाफ ऑपरेशंस एंड दूसरा है हमारा कैबिन क्रू। ग्राउंड स्टाफ ऑपरेशंस बेसिकली जो भी पैसेंजर्स एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम आते हैं, जिनको प्रोसेस नहीं पता है कि चेक इन कैसे करना है, कौन से काउंटर पे जाना है, सिक्योरिटी कैसे क्लियर करना है, सो ग्राउंड स्टाफ उसमें हेल्प करता है। वेयरएज कैबिन क्रू का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरक्राफ्ट में ही रहता है। एंड कैबिन क्रू में भी देयर आर फॉर मेल एंड फीमेल। द फीमेल कैबिन क्रू इज नोन एज एयर होस्टेस and the male cabin crew is known as flight steward. The first and foremost responsibility of a cabin crew is to ensure the safety of the passenger and to assist and greet them जिनको भी ज़रूरत रहती है, and to provide excellent customer services. ओके मैम, तो मैम एक क्वेश्चन और आता है कि आपने एक रूल्स बता दिए। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कोई भी एक टू बी वेरी फ्रैंक एक टीनेजर है या स्टूडेंट फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 21, वो सबसे इंपॉर्टेंट चाहते हैं कि मैम इसमें फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस कैसे रहते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आज हम कोई भी करियर परस्यू करते हैं, सो एट द एंड द आउटपुट इज द प्लेसमेंट्स एंड द फाइनेंसेस। तो एक व्हाट इफ अ 12th पास आउट गर्ल इज परस्यूइंग हर करियर एज एन एयर होस्टेस और अ बॉय इज परस्यूइंग हिज करियर इन एविएशन इंडस्ट्री, तो व्हाट काइंड ऑफ package he can expect from the domestic airlines as well as the international airlines, और उसका career growth क्या है? मतलब very Of course. So there are 2 basic airlines in which there are cabin crew opportunities. The very first is
डोमेस्टिक एयरलाइन, इफ आई टॉक अबाउट द डोमेस्टिक एयरलाइन, उनका सैलरी 60,000 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल अप 1,20,000. इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने आवर्स फ्लाई करते हो. एंड देन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनका सैलरी स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 lakh एंड इट गोज अप टिल 2 lakh ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन द आवर्स यू फ्लाई. Besides these all monetary aspects also, in terms of safety also, I think it is the most safest industry in which the females can join. Even I was also 18 years old when I joined this industry, and my parents never feared that am I safe or not. So it is the most safest industry, and moreover the pick up drop facility, the food facilities, the accommodation facilities are completely excellent. So one input is कि to be very frank, ma'am, इसमें at what age means you are placed at if you have joined at 18 years, so you are placed at 19-20 years only, or No sir, I did this diploma when I was 17 years old. Okay. The course is of 12 months, and then Okay. as soon as I completed my 18 years of age, I joined the airline at the age of 18. this is something very much interesting which I want to focus upon. Like madam has told us कि 60,000 का पैकेज लगता है इनिशियल विद द डोमेस्टिक. ये तो मिनिमम लाइन से मतलब वी कैन कन्वर्ट इनटू अप्रॉक्स 7.2 to 8 lakhs, जो कि शायद किसी MBA का लगता है एट द एज ऑफ 23. तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये चीज मुझे थोड़ी सी लुक्रेटिव लगी इस करियर की कि एट द एज ऑफ 18 और 19, और कुछ लोग लेट स्टार्ट करें तो बाय द एज ऑफ 20 आपका जो बेसिक बेयर मिनिमम पैकेज है वो अप्रॉक्स 7.5 to 8 लाख का रहूंगा विथ लॉट्स ऑफ पर्क. लॉट्स ऑफ पर्क्स में जो मैम ने कुछ चीजें काफी अच्छी इनपुट ऐड करा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी होती है इस बात पे कि 5-star होटल में स्टे हो गया, अकोमोडेशन हो गया एंड लॉट मेनी थिंग्स. तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है. और टू बी वेरी फ्रैंक, हाफ रेस ऑफ योर लाइफ यू विन व्हेन यू स्टार्ट अर्ली. टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपने बहुत सारे MBA वाले स्टूडेंट्स को देखा है कि राइट नाउ दे आर एट द एज ऑफ 23 और अब उनका 8 लाख का 10 लाख का पैकेज लग रहा है. लेकिन व्हाट इफ अ पर्सन हैज परस्यूइंग हिज करियर इन एविएशन इंडस्ट्री, तो शायद 18, 19 या 20 की एज तक ही वो उस पैकेज को टच कर लेते हैं एंड आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत सारी होती है. Absolutely, sir. For example, a very little example that once you've joined as a air hostess, if you want to fly more and if you want a stable career in the ground staff operations as well, you can become the ground manager also. You can become the in-flight manager also. You just need to do audits and everything. Or of course, like just I did, I also turned my career into a different perspective. Like I joined as a trainer as well. So there are a lot of opportunities in this industry after you have done with your flying as well. सो एक और इम्पोर्टेंट एंगल मैंने ऐड करा कि आपको लाइफ लॉन्ग फ्लाई करने की जरूरत नहीं है. मतलब जो बहुत सारी एक क्वेश्चन होता है कि वर्सेटिलिटी चाहिए, आप एक एज तक फ्लाई कर सकते हो, उसके बाद शायद आपको एक जगह स्टैंड स्टिल होना पड़ता है, फैमिली के इश्यूज आते हैं, तो आप उस समय ग्राउंड ड्यूटी पे शिफ्ट हो सकते हैं. राइट मैम? Yes, तो अगेन मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग करियर है. Yes, of course. मैम द नेक्स्ट इज, आपने आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आपकी जर्नी कहाँ से थी, आपने क्या क्या रिडल्स फेस करे और फिर आप कैसे प्लेस हुए और कौन से इंस्टीट्यूट ने आपका हेल्प किया थ्रू, तो उस पर थोड़ा सा इनपुट चाहिए था. Okay, so I also joined AXA as a student when I was 17, and then after completing the 1-year diploma, I was placed within the period of 8 months only, and I cracked the Indigo interview. So I started my career with Indigo Airlines. I used to fly both domestic and international sectors, and after flying for a certain amount of time, I also wanted some stable life. So I just I just again contacted AXA, and they offered me the opportunity to join as a trainer. So that's why I'm here, sir. सो मैम राइट नाउ मींस यू आर ट्रेनर एट AXA इंटरनेशनल, Yes, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर एक एडिशनल करियर भी देख रहा हूँ. मींस इफ वी अपार्ट फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, जैसे आप अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो शायद इसके बाद आपको होटल मैनेजमेंट में जाना हो या अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना हो या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आना हो, तो भी ये सब चीजें हेल्प करती है. राइट? Absolutely, sir. Because in AXA, I think a lot of people are not aware of the full form of AXA also. Okay. I would like to mention that we are the Academy of Knowledge, Skill and Attitude. So we not only provide the placement, but we also make the candidate more knowledgeable and scalable, not only for this sector, but for all the sectors and all the opportunities that holds in the future. For example, we have option in hotel industry also. They can start up their own travel company, and they can join any customer service company as well. मेरे 2 से 3 फ्रेंड्स हैं ट्रैवल, जिनकी खुद की ट्रैवल कंपनी एंड दे आर अर्निंग अ लॉट. टू बी वेरी फ्रैंक,
जो मैम ने एक एंगल ऐड करा है ट्रैवल कंपनी शो करना, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपने पर्सोना और अपने पर्सनालिटी को, अपने माइंडसेट को अगर आप ग्रूम कर जाते हैं, मतलब वो आप किसी भी चीज के थ्रू, वेदर इट्स फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, वेदर इट्स फ्रॉम होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपको लाइफ लॉन्ग में हेल्प करता है, राइट? मींस इन एनी करियर। मैम मैं थोड़ा सा इस बात पे भी जानना चाहूंगा, आपने 4-5 बार अक्सा को मेंशन करा है, तो अक्सा एज एन इंस्टीट्यूट के कैसे प्लेसमेंट्स हैं, क्या प्लेसमेंट है? अगर एक स्टूडेंट आता है तो कहीं उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है। आज अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो कैट दे रहा है, कोई और एग्जाम दे रहा है, तो वो चाहता है, वही जानना चाहता है कि कौन सा कॉलेज हमको 100% प्लेसमेंट देता है, कितने का पैकेज लगता है। तो अक्सा एज ए इंस्टीट्यूट अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो व्हाट आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट, कितना अक्सा का सपोर्ट होता है उनके साथ, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल व्हाट आर द, मतलब उसके इनपुट्स, मतलब उसको फीस क्या पे करनी पड़ती है, व्हाट इज द आरओआई? Okay, so sir, if I talk about the placement, we have recently made a record of making 36 placements within the period of 100 days in the aviation industry. And in respect of interviews, we make our students prepare so much that they make sure that whenever they sit for an interview, they absolutely crack it. And when it comes to the fees starts from 1,25,000 and it varies from different diploma and it goes till 1,65,000 as well. सो एक और इनपुट है कि मतलब एक स्टूडेंट को एविएशन इंडस्ट्री में एज अ करियर परस्यू करना है, लाइक इफ सम गर्ल और सम बॉय वांट्स टू परस्यू देयर करियर इन एविएशन इंडस्ट्री, तो 1,20,000 और 25,000 द बेसिक फीस एंड द अपर एंड इज 1,65,000, जिसमें ये पूरी जितनी फैसिलिटीज हो गया, ग्रूमिंग हो गया, उनका प्लेसमेंट हो गया, उनका ग्राउंड ड्यूटी प्लेसमेंट हो गया, एयरलाइन से टाई अप्स हो गए, वो सब अक्सा इंटरनेशनल करता है। Yes, that is part of the fees. पार्ट ऑफ द फीस मींस मतलब आरओआई आप मतलब जितना बच्चों से लेते हैं उनका विद इन 12 मंथ्स में उससे ट्रिपल टाइम्स का पैकेज बच्चों तक पहुंच जाता है, इवन मोर देन दैट, इजंट More इट? than that, sir. एनीथिंग एल्स मैम यू वांट टू give input about the aviation industry, about the teenage out there, कि apart from the aviation industry also, कि एक मैसेज मतलब जो आपने अपनी लाइफ में इस लेवल तक का अचीवमेंट किया, सो what a message you want to tell to the youth out there? Okay, the message that I would like to give to the youth is that everybody is looking for a job, why we are studying, why we are doing this degrees and all of that. But my ultimate goal is at the end of the day, you want a financial independence and you want a stable career. And when you're getting the opportunity at the age of 18, then why not? I think you must join this aviation industry. It offers excellent, great opportunities for your career. ओके और मैं लास्ट थिंग एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, आजकल शायद माइंडसेट भी ओपन होते जा रहे हैं। पहले पीपल एंड पेरेंट्स वर रिलक्टेंट टू गेट देयर वॉर्ड इनटू एविएशन इंडस्ट्री, उनको लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखता नहीं था, बट मेरे ख्याल से कुछ मूवीज भी ऐसी आ चुकी हैं और ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री भी ऐसी ग्रो हो चुकी है जिसके अंदर पेरेंट्स के माइंडसेट भी ओपन है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि वेदर इट्स अ डॉटर और अ बॉय, दे वांट अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल। इवन आजकल जितना मेरे को लगे, जो पर्टिकुलरली जो कल्चर मैं देख रहा हूँ कि इवन पोस्ट मैरिज अ बॉय आल्सो वांट अ गर्ल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो शी कैन टेक हर ओन डिसीजन एंड ओवरऑल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छी रहे। बिल्कुल, absolutely so. So thank you so much and thank you so much Vrinda for this input, for this great input in aviation industry. बहुत सारे बच्चे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंदौर एंड अलाइड सिटीज। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट्स का इसके पहले भी जवाब दिया गया है और अभी भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।